कल था 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? मैं तो नहीं कर पाई इस बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट। किस बात का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करें हम? किस बात की खुशी जताएं हम? इंडिपेंडेंस डे के एक हफ्ते पहले एक लड़की जो ऑन ड्यूटी थी, एक डॉक्टर थी, शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड इन हर वर्क प्लेस, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। यू विल बिलीव मी और नॉट, कल मैंने किसी को भी, मतलब बिलीव मी, किसी को भी मैंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया है। माई व्हाट्सएप वॉज फिल्ड विथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बट आई डिडंट फील लाइक विशिंग देम बैक बिकॉज आई डिडंट मीन इट। इंडिपेंडेंस किस चीज को बोले यार, किस चीज को बोलती मैं? इतने मतलब आई एम ट्रॉमाटाइज, ट्रॉमा में थी मैं आफ्टर दिस केस। जब ये हुआ 9 अगस्त का ये केस है, उसके बाद आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड, आई वॉज लिटरली सो डिस्टर्ब्ड, बहुत ज्यादा दुखी थी मैं। लेकिन जो 15 अगस्त वाले रात को हुआ वो और भी ट्रॉमाटाइज था। मतलब हमारा सिस्टम एक रेपिस्ट को बचा रहा है, हमारा सिस्टम एक रेपिस्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है। हमें नहीं पता कि रेपिस्ट कौन है, और मुझे सीरियसली आई डोंट बिलीव कि ये एक बंदे का काम है। नहीं है ये एक बंदे का काम, लेकिन हमारा सिस्टम कहता है ये एक ही बंदे ने किया, सब कुछ कर लिया उसने। जितनी ब्रूटली उसको रेप और मर्डर किया गया है ना, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक बंदा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस सिस्टम, हर कोई पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। 8 अगस्त को उस लड़की ने रात के 11 बजे अपनी माँ से बात की। शी वॉज टोटली फाइन। माँ ने जब ये पूछा कि तुमने डिनर किया, शी सेड नहीं, मैं अभी पेशेंट्स देखने जा रही हूँ, उसके बाद आके मैं डिनर कर लूंगी। मतलब अपने खुद के खाने से भी आगे उसने अपने पेशेंट्स को रखा है, अपनी ड्यूटी को रखा है। 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी। मैं नहीं हूं कोई मेडिकल प्रोफेशनल, नहीं हूं मैं, बट माई हस्बैंड इज। देखा है मैंने द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, ऑनेस्टी दे शो टुवर्ड्स देयर वर्क। सबसे आगे पेशेंट्स को रखते हैं वो। डॉक्टर्स अपने फैमिली से आगे अपने पेशेंट्स को रखते हैं, एंड आई हैव सीन दैट माई सेल्फ। और मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ वो लड़की भी ऐसी ही होगी। उसके बाद रात के 2 बजे वो डिनर करती है। आई एम सॉरी, रात के 2 बजे वो डिनर करने के बाद रात के 3 बजे जब वो थोड़ा सा रेस्ट करने जाती है, शी वॉज अ ह्यूमन। आप हम रात को, आप और हम हर कोई सो रहा था, एवरीबडी वॉज टेकिंग रेस्ट। अब जब वो थोड़ा सा रेस्ट करने जाती है और सुबह उसकी लाश मिलती है। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज, हम मेडिकल अथॉरिटी ने उनके पेरेंट्स को कॉल करके ये कहा कि आपकी बेटी ने सुइसाइड कर लिया है। और जब उसके पेरेंट्स आके वहां पे पहुंचते हैं, लिटरली 3 घंटे तक उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। मैं नहीं सोच रही थी कि इसके बारे में वीडियो बनाऊं। इतने दिनों बाद, 9 अगस्त की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। फिर मुझे लगा भले ही मेरा छोटा सा चैनल है, लेकिन इस बारे में बात करना काफी जरूरी है। मैं एक लेडी हूं, डेफिनेटली मैं काम करने बाहर जाती हूँ। वर्क प्लेस होता है हमारा, बाहर जाते हैं हम, काफी सारा काम होता है। अगर हम अपने वर्क प्लेस में ही सेफ नहीं है, सो व्हाई वी विल वांट टू बी इंडिपेंडेंट? किसी का भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द वुमेन, किसी का भी सेकंड घर होता है उसका वर्क प्लेस। हम जब घर से निकलते हैं ना, पेरेंट्स पूछते हैं पहुंच के कॉल करना, और हम अपने वर्क प्लेस पे पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं हम पहुंच गए।
और फिर हमारे पेरेंट्स हो, घर का कोई भी हो, वो दे गेट द रिलीफ कि चलो हमारा बच्चा पहुंच गया सही सलामत अपने काम की जगह पे। लेकिन अगर हम वहीं पे भी सेफ ना फील करें खुद को, वहां भी हम लोगों के साथ कभी कुछ भी हो सकता है, तो क्यों निकले हम घर से? हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, आवर और आई एम वेरी सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं नहीं सोचा था मैंने कि आई विल स्टार्ट क्राइंग इन द वीडियो, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, मे बी द इमोशंस आर कमिंग आउट। मतलब हमारा देश तैयारी कर रहा था 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके एक हफ्ते पहले ही हर लड़की से, मैं एक लड़की नहीं बोलूंगी जिसको रेप और मर्डर किया गया, हर लड़की से उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई। ये सिर्फ एक डॉक्टर का केस नहीं है, इट इज नॉट ओनली अबाउट अ डॉक्टर, इट इज अबाउट ऑल द वुमेन आउट देयर जो कुछ करना चाहती हैं, जिनकी बेटियां हैं, जो उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। हाउ विल दे एक्चुअली कोप अप विद इट? आज अगर उस लड़की का मर्डर हुआ है ना, तो सबसे अगर किसी ने कुछ खोया है तो उसके माँ बाप ने खोया है, उसके पेरेंट्स ने खोया है, उसके घर वालों ने खोया है। और जब उसके घर वाले आके पहुंचे तो 3 घंटे तक उनको देखने नहीं दिया गया। उनको ये बोला गया है कि उनकी बेटी जो रात को पूरी ठीक थी, उनसे बात करी, सुबह उसने सुसाइड कर लिया है और हम आपको मिलने नहीं दे सकते। क्यों यार, क्यों? मतलब माँ बाप से ज्यादा हक उस पे किसका बन गया? आप अगर इंटरव्यू देखोगे, उसकी मदर ने क्लियरली बोला है कि हर लेग्स वेर एट राइट एंगल। इसका मतलब कितनी ब्रूटलिटी से उसके साथ वो सारा गंदा काम किया गया है। आई कांट इवन इमेजिन कि किस दर्द से गुजरी होगी वो अपने आखिरी वक्त में। उसके स्पेक्स टूट के उसकी आंखों में चले गए, उसके मुंह से खून निकल रहा है, शी वॉज हाफ नेकेड एंड हॉस्पिटल अथॉरिटी उसको सुसाइड दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारा ये सिस्टम एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। और आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी, आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आपका कुछ तो होगा सोशल मीडिया पे, आप कहीं ना कहीं पे तो होगे ही। आपका फेसबुक हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम का एक छोटा सा अकाउंट हो सकता है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आपके 100 फ्रेंड्स, फेसबुक में आपके 100 फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे आपके 100 फॉलोअर्स भी है ना, इट इज मोर देन इनफ। स्पीक अप, प्लीज स्पीक अप, क्योंकि मतलब 2 दिन बाद ना ये केस फिर से बंद हो जाएगा। पीपल आर सेइंग दिस निर्भया 2.0, दिस इज मोर रिडिकुलस आई थिंक, क्योंकि निर्भया केस में, यस आई नो, she was also brutally raped and murdered, लेकिन निर्भया का केस 2012 में हुआ था, राइट? और हम 2024 में बैठे हैं और nothing has changed, the same happened, the same thing। मतलब आज भी रेपिस्ट के पास इतना गट्स है कि आफ्टर डूइंग अ हिनस क्राइम वो जाके सो गया, अपने घर में सो गया। आई एम जस्ट स्पीचलेस, लेकिन आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, प्लीज डोंट कीप क्वाइट, प्लीज स्पीक अप, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। बात करो प्लीज अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एवरी डे पुट समथिंग सो दैट दिस केस विल नॉट बी स्टॉप्ड। ऐसे केस को नहीं दबाया जा सकता है। एंड वन मोर थिंग मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को,
जिस जगह पे इतना हीनस क्राइम हुआ है वहां पे नियर उसी रूम के पास वाला रूम में इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, पेंटिंग कंस्ट्रक्शन, सो दैट सारा एविडेंसेस मिटा दिया जाए, एवरीथिंग। और 14 अगस्त के रात को, मतलब 15 अगस्त वाले दिन, डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उस लड़की को जस्टिस मिल सके, जो एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जिसका मर्डर हुआ है उसको जस्टिस मिल सके, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर अटैक हुआ है, सीवियर अटैक। अगर आप उस वीडियोस को देखोगे, अगर आप उस पिक्चर्स को देखोगे, तो मुझे डॉक्टर्स गुंडे नहीं होते, वहां पे पहुंचने के लिए ना दिन रात एक कर देते हैं, दिन रात की मेहनत होती है उनकी एक डॉक्टर बनने के लिए। और अगर वो आज रास्ते पे आए हैं ना, तो जरूर उनके दिल को चोट पहुंची। एंड दे आर नॉट ओनली स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ, दे आर नॉट स्टैंडिंग फॉर देमसेल्फ, दे आर स्टैंडिंग फॉर ऑल ऑफ अस देयर। बारिश हो रही है, धूप हो रही है, वो खड़े हैं वहां पे, not because of them, because of us, because of our future generation will be, because of what our future generation will be saved। और हम अपने घर में बैठ के एक वीडियो नहीं बना सकते। आपको लग रहा होगा एक वीडियो विल नॉट चेंज एनीथिंग, बट लिटिल थिंग्स रियली मैटर्स। जरूर फर्क पड़ेगा इससे। आज निर्भया केस जब हुआ था ना, तब आई वॉज नॉट दैट मैच्योर कि मैं सारी चीजें समझ पाऊं, सारी चीजों के बारे में मैं बात कर पाऊं। लेकिन आज आई एम क्वाइट मैच्योर कि इस बारे में बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I am requesting everybody who is watching this video कि please share this video. This is not for my channel. This is for our safety, our women's safety. एक स्ट्रिक्ट लॉ का पास होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश खड़ा होगा। कुछ डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ कोलकाता में लिमिट होके नहीं रह गया, पूरा देश खड़ा है उस लड़की के साथ, पूरा देश खड़ा है उस डॉक्टर के साथ। मेरे हस्बैंड एम्स दिल्ली में काम करते हैं। एम्स में सारे इमरजेंसी वार्ड को छोड़ के सब कुछ बंद है, सब कुछ। हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, साइलेंटली ही सही, दे आर प्रोटेस्टिंग। वी आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स, बट वी कैन डेफिनेटली स्पीक अप। इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग, जो भी है मेरा वीडियो अगर यू आर वॉचिंग, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, नहीं तो खुद एक वीडियो बनाएं एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं ना, प्लीज उनको भी इसके बारे में बताएं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी लेडी है ना, खुद के लिए ना सही, इफ यू आर मैन, अगर आपकी लाइफ में कोई भी लेडी है तो उनके लिए बोलिए, क्योंकि ये केस सॉल्व होना, उस डॉक्टर को जस्टिस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ उसके लिए नहीं, सबके लिए, हर एक लड़की के लिए जो बाहर काम करना चाहती है, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, जो खुद को अपने वर्क प्लेस में सेफ फील करना चाहती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। That's why I request everybody to speak up, to make a video or share this video. If you are not able to make anything, then please share this video up and help that girl directly or indirectly. हम इंडिपेंडेंस डे एक सच्ची तरीके से सेलिब्रेट तभी कर पाएंगे ना, जब हमारी औरतें इंडिपेंडेंट होंगी। नॉट अबाउट कि इंडिपेंडेंट हमारी लड़की घर से बाहर काम करने जाती है, देन शी इज इंडिपेंडेंट। नो, शी इज नॉट। अगर आपकी लड़की बाहर जा रही है और आपके दिल में डर है कि वो घर जल्दी वापस आ जाए, अच्छे से वापस आ जाए, देन शी इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर आपका लड़का बाहर जाता है, देन यू डोंट गेट वरिड कि अरे हमारा लड़का बाहर गया है, उसको 5 मिनट देरी हो गई, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन लड़की के लिए आप चिंता करते हो, देन शी इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों चिंता होती है आपको? बिकॉज यू नो somebody is there
जो कि आपकी लड़की को हर्ट कर सकता है, देन शी इज नॉट इंडिपेंडेंट। अगर अपनी लड़की को, अपनी घर की बेटियों को सच में इंडिपेंडेंट बनाना है ना, देन प्लीज स्पीक अप प्लीज, एंड उस दिन हम लोग सच्ची तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पाएंगे शायद। आई होप कि नेक्स्ट ईयर हम लोग बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि इस बार तो नहीं हो पाया। इस बार की इंडिपेंडेंस डे अगर किसी ने सेलिब्रेट किया भी है तो मुझे लगता है उनके दिल में कहीं ना कहीं तो वो दुख जरूर होगा कि क्या ये सच में वही इंडिपेंडेंस है जो हमें चाहिए। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर हम लोग इंडिपेंडेंस डे अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, और उसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। बस इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे।